जय माँ मित्रों। मैं आपका दोस्त एस्ट्रो अनुराग तारामणि। और अभी जो सीरीज चल रही है वो ये सीरीज है केतु से बनने वाली। देखिए, हमारे पूर्व जन्म के जो पाप हैं वो सभी राहु से इंडिकेट होते हैं। और जितने भी पूर्व जन्म के हमारे श्राप हैं वो केतु इंडिकेट करता है। किन किन संबंधों से, किन किन कार्यों से, किस किस चीज की वजह से आपने जो कर्म किए हैं उन प्लैनेट के साथ में केतु की युति बन के आती है। तो इसी सीरीज में आज हम जिस प्लैनेट की बात करेंगे वो प्लैनेट है बुध के साथ में केतु की युति। अगर आपकी कुंडली में बुध और केतु का अगर संबंध है, अगर वो एक साथ बैठे हैं कुंडली में, या फिर एक दूसरे से 1 5 9 के अंदर भी अगर बैठे हुए हैं तो आपके जीवन में इससे क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे, इस बारे में हम आज चर्चा करेंगे कि बुध और केतु की युति हमारी कुंडली में क्या इंडिकेट करती है, किन पिछले जन्म के कर्मों की वजह से आपको ये युति इस जन्म में प्राप्त हुई है। तो प्रारंभ करते हैं मित्रों। केतु, आपको पता है मैंने कि श्राप का कारक माना गया है। और बुध जो है, बुध हमारी एजुकेशन है, बुध हमारा प्रेम संबंध है, बुध हमारे बहन है, हमारी बुआ है, बुध हमारा व्यापार है, बुध हमारे दोस्त हैं। और बुध जो है वो कारक है एजुकेशन का, पढ़ाई का। तो इसी संबंध में मैं आज चर्चा करूंगा आपके साथ में कि किस कारण की वजह से आपको ये युति मिली है। बुध केतु यानी कि पूर्व जन्म में या पिछले जन्म में आप अपनी एजुकेशन से संबंधित, यानी पढ़ाई के विषय में आप उससे भागे, आपने पढ़ाई पूरी नहीं की, आपने पढ़ाई छोड़ दी, आपका मन नहीं था। या पूर्व जन्म में किसी मुकदमेबाजी, भूमि से संबंधित, क्योंकि बुध जो है भूमि का भी कारक है। बुध केतु का मतलब हो सकता है आपके ऊपर कोई ना कोई कानूनी कार्रवाई भूमि से संबंधित रही हो सकता है कि आपने अपने दोस्तों के साथ में, अपने प्रेमी लवर के साथ में कोई वाद विवाद रहा हो, उनके साथ कोई चीटिंग की हो, कोई आपके साथ, आपने उनके साथ में कुछ धोखेबाजी की हो। या ये भी संभव है कि आपने व्यापार में धोखा दिया हो, व्यापार में चीटिंग की हो, व्यापार में अपने पार्टनर्स के साथ में आपके कुछ वाद विवाद रहे हों। या पूर्व जन्म में आपके अपने मामा के साथ या अपने ससुर के साथ में भी कोई विवादित कुछ कार्य रहे ऐसे, जिनकी वजह से आपको ये युति इस जीवन में प्राप्त हुई है। हम इस वीडियो में जो बात कर रहे हैं कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। पॉजिटिव पॉइंट्स भी इसके होते हैं। पॉजिटिव पॉइंट्स के लिए मैं इसके लिए और वीडियो बनाऊंगा, उसमें विस्तृत रूप से आपको बताऊंगा कि बुध केतु की युति से आपके जीवन में क्या क्या लाभ होते हैं, क्या क्या आप प्राप्त करते हैं। अगर ये युति आपकी कुंडली में बनी हुई है तो कुछ बीमारियां, कुछ रोग, कुछ विवाद आपके जीवन में, इस जीवन में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि आपकी एजुकेशन पूरी नहीं हो पाना, आपकी इस जन्म में भी भूमि से संबंधित कोई विवाद हो जाना, या कोई भूमि संबंधित कोई लिटिगेशन या मुकदमेबाजी हो जाना, मित्रों से ना बनना, दोस्तों से आपके दोस्त ज़्यादा नहीं बनेंगे। हो सकता है कि आपका लव अफेयर हो, लव अफेयर होके वो टूट जाए, सक्सेस नहीं हो। रोगों के बारे में बात करें तो सोराइसिस, कुष्ठ रोग, वोकल कॉर्ड में यानी आपकी बोलने की जो अपनी नली होती है उसमें कोई विकार, थायराइड, कुछ लोग होते हैं जो बोलते हुए अटकते हैं, हकलाते हैं, वो आपके कंधों के अंदर कोई तकलीफ, उसका डिसमेंटल हो जाना, उसमें कोई तकलीफ आना, कोई विकार आना, या बार बार आपके हाथों या पैरों में फ्रैक्चर होना। अगर ये चीजें चल रही हैं तो आप निसंदेह मान के चलिए कि आपकी बुध केतु की युति आपकी कुंडली में जो बनी हुई है वो आपके साथ में अपने नकारात्मक प्रभाव को लेके आई है। अब इनके कुछ उपाय भी हैं। योग तो बन गया, ठीक है, आपने आपके जीवन में वो कैरी फॉरवर्ड भी हो गया, इस जन्म में वो योग आगे आ गया। अब इनके
उपाय क्या है उसकी पर बात करते हैं। अगर ऐसा जातक जिसकी कुंडली के अंदर बुध और केतु की युति बनी हुई है, उस व्यक्ति को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ रोज करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, कोई भगवान विष्णु को ये समर्पित है पूर्ण, उनके 1000 नामों का इसमें उल्लेख है। और भगवान विष्णु जो हैं बुध से भी रिप्रेजेंट होते हैं। तो ललिता सहस्त्र नाम पाठ करना या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, आप इसको कर सकते हैं। जातक को नियमित रूप से भगवान विष्णु के मंदिर जाना चाहिए, उनको दर्शन करने चाहिए। भगवान विष्णु से संबंधित यानी भगवान राम की, भगवान कृष्ण की भी अगर आप मंदिर आते हैं, क्योंकि वो उनके अवतार हैं, नरसिंह अवतार हैं, ऐसे मंदिरों में भी जाके इनकी भी आराधना पूजा आप करते हैं, तब भी आपको भगवान विष्णु की आराधना का पूजा का ही लाभ प्राप्त होगा। और इसके अलावा 10 महाविद्या में षोडशी अर्थात त्रिपुर सुंदरी, माँ त्रिपुर सुंदरी की अगर आप दीक्षा लेते हैं गुरु से, जो इस परंपरा से जुड़े हों, और उनके मंत्रों का नियमित रूप से जाप करते हैं, इनके मंत्रों का अनुष्ठान करते हैं, इनके मंत्रों का पुरस्चरण करते हैं, तो निसंदेह ही आपके इस जीवन में आप इस पाप कर्म से मुक्त हो पाएंगे, श्राप कर्म से मुक्त हो पाएंगे। ऋषियों ने ये जो अमोघ उपाय हमको दिए हैं, जो उनका दिया वो इसीलिए दिया है कि जो कर्म आप कर चुके पूर्व जन्म में, क्योंकि हमें अपना पूर्व जन्म याद नहीं रहता है, किसी भी मानव को याद रहता है हमने पूर्व जन्म में क्या किया है, क्या कर्म करके आए। लेकिन उन्होंने ये बताया कि अगर आपने कुछ ऐसा किया है तो आप इनको अपने जीवन से दूर कर सकते हैं, कुछ आराधनाओं, कुछ पूजा और कुछ देवी देवताओं की विशेष स्तुतियों के द्वारा। तो मित्रों, आज ये हमारा जो वीडियो था वो था बुध केतु के ऊपर। ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी, इसीलिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए और इसको अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोगों का सहयोग ही मुझे उत्साहित करेगा आगे और वीडियो बनाने के लिए। जय मां मित्रों, आप सभी को जय श्री काल भैरव।